हेलो स्टूडेंट्स, आज करेंगे 2020 जैम फिज़िक्स का सोल्यूशन। ओके, सो इस बार आई विल ट्राई टू डू इट इन अ वेरी शॉर्ट स्पैन, ठीक है, और शॉर्टकट के साथ। ओके, ये जल्दी जल्दी भी हो जाए और बहुत सही से भी आप कर पाए। तो पहला जो कुछ क्वेश्चंस है वो मैथ्स के ऊपर है। पहला जो पहला क्वेश्चन है, मैथमेटिकल फिजिक्स भी नहीं है, एग्जैक्टली सिर्फ मैथ्स के ऊपर है, ठीक है। तो पहले इसको करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन हैज़ डिसकंटिन्यूटी इन द सेकेंड डेरिवेटिव। तो सेकेंड डेरिवेटिव में इसका डिसकंटिन्यूटी आएगा जो मॉड एक्स क्यू एक्स इंटू मॉड एक्स कॉस ऑफ मॉड एक्स या फिर मॉड एक्स होल स्क्वायर, ठीक है। तो हम लोग पहले दो चार चीज़ें आप लोगों को बेसिक दिखा देते हैं, ठीक है। अगर ऑप्शन 1 को तोड़ते हैं तो क्या है, एफ एक्स इक्वल टू मॉड एक्स क्यू, यही है ना। तो यहाँ पर दो चीज़ें हो सकती है, माइनस एक्स क्यू प्लस एक्स क्यू जब एक्स नेगेटिव, या फिर एक्स जब ग्रेटर देन इक्वल टू ज़ीरो, मीन्स नॉन नेगेटिव। एफ डैश एक्स करेंगे दो वैल्यू आएगा, ये भी इसी पैटर्न से माइनस 3x स्क्वायर प्लस 3x स्क्वायर। एफ डबल डैश करेंगे ये भी आएगा माइनस 6x। तो ये हो गया इसका पैटर्न। तो अगर इसको करेंगे लेफ्ट हैंड लिमिट तो वो आएगा एक्स टेंस टू ज़ीरो माइनस में आएगा ज़ीरो, और एक्स टेंस टू ज़ीरो प्लस में भी ये आएगा ज़ीरो। सो अल्टीमेटली इट इज़ कंटिन्यूअस एट एक्स इक्वल टू ज़ीरो। ओके, यहाँ डिसकंटिन्यूअस पूछा है तो ये नहीं हुआ, सॉरी ये नहीं हुआ। ओके, अब बी में चेक करेंगे। बी में क्या हो रहा है, याद रखिएगा यहाँ पर सिंगल ऑप्शन करेक्ट है, तो कोई अगर ऑप्शन अगर हो गया आपका तो वहीं पर ही आप सम को रोक सकते हैं। सेकेंड वाले में क्या है, एफ एक्स इक्वल टू ए एक्स इंटू मॉड एक्स, ठीक है। तो यहाँ पर दो वैल्यू है, माइनस एक्स स्क्वायर या फिर प्लस एक्स स्क्वायर, वही एक्स इक्वल नेगेटिव और एक्स पॉजिटिव के हिसाब से। फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव कर देंगे तो आएगा माइनस 2x और आएगा प्लस 2x, ठीक है। तो ये भी नेगेटिव और पॉजिटिव। डबल डेरिवेटिव अगर करेंगे तो आएगा -2 और +2। एज यू कैन सी दोनों तो बिल्कुल सेम है ही नहीं, तो यहाँ पर आता है डिसकंटिन्यूटी, तो ऑप्शन बी सही है। ओके, इसके बाद आप सी और डी को भी चेक कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए, अगर डबल डेरिवेटिव करते हुए पहुँचेंगे तो माइनस cos x दोनों बार आएगा, और इसमें अगर करेंगे तो ये देगा आपको 2 अंडर एनी सर्कमस्टांसेस। तो दोनों में कंटिन्यूटी है, सो ऑब्वियसली दिस इज़ नॉट द आंसर एंड दिस इज़ नॉट द आंसर। ओके, तो चलिए आगे बढ़ते हैं, थोड़ा ये पहुँच देते हैं। सेकंड क्वेश्चन, ये हम लोगों का फिजिक्स रिलेटेड क्वेश्चन है। अ कॉलीमेटेड बीम ऑफ लेजर लाइट ऑफ वेवलेंथ 544 नैनोमीटर इज नॉर्मली इंसिडेंट ऑन अ स्मूथ ग्लास स्लैब placed in air. Given the refractive indices of glass and air are 1.47 and 1 respectively, हमें निकालना है परसेंटेज ऑफ लाइट इंटेंसिफाई रिफ्लेक्टेड बैक। ओके, तो चलिए इसके लिए हम लोगों को थोड़ा बेसिक चीज़ों के ऊपर ध्यान देना है। इन केस ऑफ द नॉर्मल इंसिडेंस क्या होता है, थीटा आई और रिफ्रैक्टिव इक्वल टू थीटा आर इक्वल टू 0 डिग्री नॉर्मल। No distinction between S and P polarization. Fraction of incident power अगर हमने निकालना है तो the reflect that is reflected from the interface. So reflected from interface. अगर ये हम लोगों को निकालना है तो क्या करेंगे, देखिए, तो R इक्वल टू इंटेंसिटी रिफ्लेक्टेड डिवाइडेड बाई इंटेंसिटी इंसिडेंट, IR बाई II। तो वो हम लोग हो जाएगा N1 माइनस N2, N1 प्लस N2, और ये हो गया होल स्क्वायर, ठीक है। तो इसी पैटर्न से अगर हम लोग थोड़ा सा काम करेंगे, सो N1 इक्वल टू 1, N2 आ गया आपका 1.47, और थीटा हम लोग का है 0 डिग्री। तो एग्जैक्टली इस एंगल में आया। सो तो R का वैल्यू यहाँ तो निकालना काफ़ी आसान है, 1 माइनस 1.47 एंड 1 प्लस 1.47, इसका पूरा स्क्वायर कर दीजिए। 0.19 0.036 है द परसेंटेज, कितना है, इसको 100 से मल्टीप्लाई करेंगे 3.6%, तो 3.6% में तब ये हो गया हम लोग का ऑप्शन नंबर सी इज़ द करेक्ट। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। टू स्टेशनरी पॉइंट
particle with equal and opposite charges are at the same fixed distance from each other. ठीक है. The points having zero electric potential lie on what? A sphere, a plane, a cylinder and a two parallel planes. तो इसके लिए भी थोड़ा बहुत कैलकुलेशन करना पड़ेगा. ओके. तो हमें यहाँ पर थोड़ा देखते हैं क्या हो सकता है. So we are given a dipoles. तो इसको अगर ड्रॉ करेंगे, so this is a structure Q minus Q plus Q minus Q plus. So this is R I ये दोनों हो गया. And this is the equatorial plane EP, this one. So at this point of the equatorial plane the potential का जो स्ट्रक्चर आएगा वो कुछ इस तरीके से आएगा. सो V नेट इक्वल टू V माइनस V प्लस. सो V माइनस के लिए आएगा माइनस के क्यू बाई आर और इसके लिए आएगा के क्यू बाई आर. And this is 0. So this equilateral plane is an equipotential surface with V equal to 0. So it's actually a surface, means it's a plane. So option number B is correct. तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ. जो है क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है? फॉर अ सिस्टम अंडरगोइंग अ फर्स्ट ऑर्डर फेज ट्रांजिशन. ये फर्स्ट ऑर्डर फेज ट्रांजिशन में अगर एक सिस्टम जा रहा है जिसका टेम्परेचर है TC, तो इनमें से कौन सा ग्राफ बेस्ट डिस्क्राइब द वेरिएशन ऑफ एंट्रोपी एज अ फंक्शन ऑफ टेम्परेचर. सो वेरिएशन ऑफ एंट्रोपी एज अ फंक्शन ऑफ टेम्परेचर हम लोग को निकालना है. सो ड्यूरिंग द फर्स्ट ऑर्डर फेज में क्या होता है? हीट जो होता है एक कांस्टेंट टेम्परेचर में एब्जॉर्ब होता है. ठीक है. सो हीट जो एब्जॉर्बेशन है दैट्स एट अ कांस्टेंट टेम्परेचर. ठीक है. तो एंट्रोपी का चार्ज क्या है? एंट्रोपी का चार्ज है ये फॉर्मूला. ठीक है. सो टी क्या है? फेस चेंज टेम्परेचर. जो टी है कांस्टेंट है. फेस चेंज टेम्परेचर हम लोगों ने कांस्टेंट ले लिया. सो डेल्टा एस जो है वो इंक्रीज करता है किसके साथ? जब डेल क्यू पॉजिटिव होगा. सो हीट एब्जॉर्ब होगा और एक कांस्टेंट टेम्परेचर रहेगा. सो ये कुछ ऐसा रहेगा. तो पहले ऐसे स्टार्ट हुआ, फिर यहाँ से स्ट्रॉन्ग हुआ, फिर ऐसे गया, फिर ऐसे इस तरीके से जाएगा. तो ये है आपका वो कांस्टेंट टेम्परेचर वाला पार्ट जो मैच करता है आपका ऑप्शन नंबर डी से डायरेक्टली. ठीक है. 5 की तरफ चलते हैं. इस बार बोला है इन अ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट एक्सपेरिमेंट जो किया जा रहा है इसमें मोनोक्रोमैटिक लाइट सोर्स एमिटिंग फोटॉन्स विद एनर्जी ग्रेटर देन द वर्क फंक्शन ऑफ द मेटल इज अंडर द टेस्ट यूज्ड. ठीक है. तो एक टेस्टिंग में ये पैटर्न का इस्तेमाल किया गया है. अब लाइट का जो सोर्स है अगर वो डबल कर दिया जाए, ठीक है, तो उनमें से हमारे दिए हुए 4 ऑप्शंस में से कौन सा सही होगा? पहला ऑप्शन है जो एमिटेड फोटो इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो सेम रहेंगे, जो स्टॉपिंग पोटेंशियल है वो सेम रहेगा, या फिर जितने हमारे एमिटेड मीन्स प्रतिफलित फोटो इलेक्ट्रॉन होगा वो कम हो जाएगा, या फिर पोटेंशियल डबलिंग बंद हो जाएगा. तो देखते हैं क्या हुआ. देखिए पावर, हम लोग पावर सोर्स को डबल कर देंगे. सो पावर सोर्स को अगर हम लोग 2p कर दिया, p से 2p, सो इंटेंसिटी ऑफ द लाइट फॉलिंग ओवर द फोटो सेंसिटिव सरफेस भी डबल हो जाएगा. फोटो सेंसिटिव सरफेस जैसे कैमरे में होता है मान लीजिए. बट फ्रीक्वेंसी ऑफ द सोर्स तो भैया सेम रहेगा. सो फ्रीक्वेंसी ऑफ द सोर्स रिमेन्स द सेम. So the number of photons reaching this surface, so these photons which are actually, एक सेकेंड इसको थोड़ा डिलीट करते हैं नहीं तो आप गड़बड़ कर देंगे. ओके. सो photons which are reaching this surface, तो उसका वो भी थोड़ा बढ़ जाएगा लेकिन एनर्जी ऑफ द फोटोन नहीं बढ़ेगा. ध्यान से देखिए, नंबर ऑफ फोटोन ज़रूर बढ़ेगा लेकिन एनर्जी ऑफ द फोटोन विल नॉट इंक्रीज. ठीक है. दैट रिमेन्स सेम. सो व्हेन द सोर्स पावर बढ़ गया, सोर्स का पावर बढ़ा दिया, स्टॉपिंग पोटेंशियल चेंज नहीं किया,
क्योंकि काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटॉन्स रिमेन्स द सेम। सो काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटोन हम लोग का सेम है, तो इस हिसाब से देखा जाए सो नंबर ऑफ इमिटेड ये तो बिल्कुल सही नहीं है, तो स्टॉपिंग पोटेंशियल हम लोग का सेम रह जाएगा, बाकी दोनों भी यहाँ पर एप्लीकेबल नहीं है। सो 5 का आंसर है बी। लास्ट क्वेश्चन आज के वीडियो का करेंगे, इसके बाद 7 से दूसरे वीडियो में डालेंगे। ओके, चलिए रेडी हो जाइए इस सवाल के लिए। क्या कहा है, एक फिगर दिया हुआ है, बहुत सुंदर सा फिगर है भाई, 3 डायमेंशनल फिगर है। एक क्यूबिक यूनिट सेल है, ठीक है, बैटरी की तरह है, विथ लैटिस कांस्टेंट इसका दिया हुआ है ए। चलो बढ़िया। द शेडेड क्रिस्टलोग्राफिक, ये जो शेड है, ध्यान से देखिए 3D के अंदर एक जैसे दरवाजे की तरह है। सो ये क्रिस्टलोग्राफिक प्लेन है। सो इच इंटरसेक्ट क्या है, एक्स एट 0.5 इंटू ए क्या था, लैटिस कांस्टेंट, मतलब लैटिस कांस्टेंट के आधा पोजीशन में अगर ये ए है तो एग्जैक्टली ये a/2, मतलब इसका बायां पोर्शन a/2, इसका दायां पोर्शन हो गया दूसरा a/2। हमें क्या निकालना है, मिलर इंडिसेस ऑफ द शेडेड प्लेन, हमें निकालना है मिलर इंडिसेस ऑफ द शेडेड प्लेन। तो कैसे निकालेंगे, सो मिलर इंडिसेस गिव्स, क्या देता है ये देता है ओरिएंटेशन, ये देता है ओरिएंटेशन ऑफ एन एटॉमिक प्लेन, ठीक है, एक एटॉमिक प्लेन का ये ओरिएंटेशन आपको बहुत बढ़िया से दे देता है, ठीक है। तो अगर वो एरिया में अगर आपको एटॉमिक प्लेन मिल जाए तो मिलर इंडिसेस को हम लोग अलग अलग से कैलकुलेट कर सकते हैं। तो कैसे कैलकुलेट करेंगे ज़रा देखते हैं। अगर एक्सिस हम लोग अलग अलग से लेते हैं, एक्सिस मान लीजिए एक्स, वाई और जेड, तो पहले है इंटरसेप्ट लेंथ, इंटरसेप्ट का लेंथ मापेंगे, जो यहाँ तो आपका दिया ही हुआ है, एक्स में हिसाब से a/2, वाई तो यही होगा, जेड में यहाँ इन्फिनिटी तक जा सकता है, यहाँ पर कुछ नहीं है, सो तो ये इन्फिनिटी। रेसिप्रोकल ऑफ इंटरसेप्ट, रेसिप्रोकल ऑफ इंटरसेप्ट अगर हम लोग कैलकुलेट करेंगे ROI, तो ये एग्जैक्टली इसका ऑपोजिट होता है इंटरसेप्ट ऑफ लेंथ का, ये इसका ऑपोजिट होता है, और 1/∞, सो 0 ये हो गया दिस लास्ट। और अगर क्लियर फ्रैक्शन निकालेंगे, याद रखिएगा क्लियर फ्रैक्शन, मैं सिर्फ शॉर्ट फॉर्म लिख रहा हूँ तो आपको पूरा फॉर्म लिख के रखना है, नहीं तो आप भूल जाएंगे। सो ये है 2, ये है 1 और ये है 0, तो ये आपका पूरा मिलर इंडिसेस कैलकुलेट हो गया। तो मिलर इंडिसेस इस हिसाब से फाइनल वैल्यू आएगा, CF का जो वैल्यू है क्लियर फ्रैक्शन का 2, 1 और 0, जो कि है आपका पहला ऑप्शन, ठीक है। सो दैट्स इट फॉर दिस। 7 नंबर से नेक्स्ट वीडियो में काम करेंगे।